हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसी टाइप का। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक कपड़ा उद्योग किसी शेड में चलता है, ठीक है। जैसे कोई फैक्ट्री होती है ना, एक शेड बना होता है उसका, जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया है, इस तरीके से इधर एंट्रेंस होता है इस तरीके से, और ये ऊपर की छत होती है इस तरीके से। आपने देखा होगा फैक्ट्री बनी रहती है, ठीक है। यह शेड घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। देखिए ये नीचे घनाभ के आकार का, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, डिब्बा होता है माचिस का, उस तरीके से नीचे बना हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धबेलन रखा हुआ है। बेलन आप जानते हो किस तरीके से होता है, इस तरीके से बेलन होता है हमारा ऊपर नीचे वृत्ताकार होता है। ये अर्धबेलन है, यानी कि इसको यहाँ बीच से काट दिया गया है। काटने के बाद जो एक स्लाइस बचता है ना, इस तरीके से, ये वाला, ये जो आधा बच रहा है, इस पार्ट को उठा करके इस तरीके से लिटा दिया गया है इस पर, ठीक है। यदि इस शेड के आधार की विमाएँ कितनी है, 14 मीटर और 20 मीटर दिया है, तो इसका मतलब हो गया ये जो शेड दिख रहा है ना, आधार, आधार क्या होगा, ये वाला आधार तो ये है ना, ये सेम चीज़। चूँकि आपने देखा होगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे आपने देखा होगा ना, जितना ये चौड़ा इधर रहता है ना, उतना ही ऊपर भी रहता है। जब छत बनती है घर की, तो जितना ऊपर नीचे रहता है उतना ही तो नीचे भी रहता है ना, इस तरीके से, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो इसी तरीके से अगर ये 14 है तो ये आधार का ये भी कितना होगा, 14 ही होगा ना, 14 मीटर। और ये जितना ये इधर चौड़ा है, इधर ये इतना लंबा है, 20 मीटर ऊपर है तो 20 मीटर नीचे भी होगा। ऐसे ही तो घर बनते हैं ना, जितना नीचे रहता है उतना ही ऊपर भी रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये है, ये हमें इसकी लंबाई दी है, डायमेंशन दिया है। यानी कि आप देखो, अगर नीचे ये जो घना बन रहा है, जो माचिस के डिब्बे के आकार का है, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 14 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊँचाई कितनी हो गई, एच से हाइट 7 मीटर, लंबाई कितनी हो गई, 20 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई यानी कि बी कितना हो गया, 14 मीटर, ठीक है। अभी इसका काम आएगा, आगे बढ़ते हैं। घनाभ की ऊंचाई इतना होगी तथा शेड में समावेशित होने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना है। यानी कि इस पूरे, जो ये पूरा फैक्ट्री है हमारा, ठीक है, इस फैक्ट्री को पूरा अगर हम देखें तो इस फैक्ट्री में कितनी हवा आ सकती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था, हवा, जहाँ भी हवा जैसे शब्द आए या कोई पदार्थ की बात आती है, ठीक है, या धारिता की बात आती है, तो वहाँ पे हम आयतन निकालते हैं। क्योंकि जब इसमें हवा भरेंगे तो ये पूरे क्षेत्र में, हवा कहाँ पे रहेगी, पूरे क्षेत्र में रहेगी ना, इस तरीके से, इस पूरे शेड के अंदर रहेगी, पूरे फैक्ट्री के अंदर हवा रहेगी ना। तो पूरे के लिए हम क्या निकालते हैं, कितनी इसमें धारिता होती है, यानी कितना इसमें सामान आ सकता है, कितनी वस्तु आ सकती है, कितना पदार्थ आ सकता है, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, आयतन। तो आयतन निकालेंगे। लेकिन ये एक ही वस्तु नहीं, एक ही आकार नहीं, इसमें दो आकार है। क्या क्या है, एक तो घनाभ है, दूसरा अर्धबेलन है। तो हमें घनाभ का आयतन और अर्धबेलन का आयतन निकाल के जोड़ना होगा। तो आइए देखते हैं। क्योंकि रहा हवा का आयतन ना, तो जो हवा का आयतन होगा, हवा का आयतन, ये सोल्यूशन है। हवा का आयतन जो होगा वो बराबर होगा किसके आयतन के, वो बराबर होगा शेड का आयतन। शेड मतलब ये पूरी जो फैक्ट्री है, शेड का आयतन। क्योंकि हवा आएगी किसमें, शेड में ही तो आएगी ना, इसलिए इसका आयतन बराबर हवा का आयतन। अब शेड का आयतन निकालने के लिए क्या करोगे आप, शेड का आयतन कैसे निकालोगे। अगर शेड एक ही चीज़ होता तो हम घनाभ का आयतन लिख देते, लेकिन घनाभ और बेलन दोनों है तो दोनों का आयतन जोड़ना पड़ेगा ना। क्योंकि जब आप बेलन को रख दिए इसके ऊपर तो इसकी जगह बढ़ गई ना। पहले अगर घनाभ था इतनी जगह थी, फिर इस पर अर्धबेलन रख दिया तो और जगह बढ़ गई। एक अर्धगोला जोड़ दो इसमें और जगह बढ़ जाएगी, एक शंकु जोड़ दो और जगह बढ़ जाएगी ना। तो आयतन बढ़ता जाता है इस तरीके से, यानी कि हवा भरने की जगह बढ़ती जाती है। तो शेड का आयतन निकालेंगे। शेड का आयतन निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे, हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, और इसमें एक चीज़ और जुड़ा है, क्या जुड़ा है, बेलन। क्योंकि जब बेलन जुड़े, जगह और बढ़ गई हवा के लिए, तो और आयतन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धबेलन का आयतन। अर्धबेलन मतलब आधा बेलन का आयतन। आइए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन के लिए हम जानते हैं क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो निपट जाएगा, LBH से हो जाएगा काम। लेकिन अर्धबेलन का आयतन हम जानते हैं क्या होता है। अर्धबेलन क्या होता है, पहले बेलन का आयतन देख लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे समझ लेते हैं आर क्या होता है। आर होती है इसकी त्रिज्या, क्या होती है, त्रिज्या। जो वृत्ताकार भाग है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और एच क्या होता है, इसकी पूरी लंबाई, आप कह सकते हो ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे बेलन चूंकि लेटा हुआ है तो एच जो हो जाएगा इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो बेलन की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। यहाँ से हमें पता चल गया एच कितना हो जाएगा हमारा, 20 मीटर हो जाएगा। और त्रिज्या कितनी बनेगी, देखो ये पूरा, ये वृत्ताकार भाग है बेलन का ना, ये, और ये क्या बना रहा है, 14 मीटर क्या बना रहा है, व्यास बना रहा है। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं। आर कितना हो जाएगा, 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसका व्यास, इसकी त्रिज्या हो जाएगी अर्धबेलन की, ठीक है। और मैंने बताया बेलन की ऊंचाई, चूंकि बेलन लेटा हुआ है तो बेलन की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। और वो कितना होगा, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। और एक बात सुनो, ये बेलन का आयतन होता है इतना। अगर हम यहाँ पे अर्ध जोड़ दें, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अगर आधा हो गया तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, आधा। 1/2 से गुणा हो गया या 2 से हमने भाग कर दिया तो आधा हो गया। अब बात समझ में आई। तो लिखते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, चूँकि आधा है तो आधा कर दिया इसका। अब वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी है, एल है हमारा 20 मीटर, बी कितना है, बी हमारा है 14, और एच कितना है हमारा 7 प्लस। पाई की वैल्यू देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया है कि नहीं।
तो स्टार्ट करते हैं, वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। पहले देखो यहाँ पे नीचे कितना है 2, तो आप नीचे को 2 ही रहने दीजिए इस तरीके से, और ऊपर रख देते हैं पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7 या जो भी क्वेश्चन दे रहा है आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 22/7 रख देता हूँ, 22/7। फिर क्या है आर स्क्वायर, आर कितना हमने निकाला था यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49। कैसे आएगा 7 का स्क्वायर करके देखो, यहाँ पे आर का स्क्वायर है ना, तो 7 का स्क्वायर होगा, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 कितना होता है 49 होता है। ठीक है, और एच कितना है यहाँ पे हमने लिखा था 20, कितना है 20। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे ये इसका गुणा कर लेते हैं, 14×7 = 98 होता है, 20 × 98। ठीक है, प्लस इसका गुणा करते हैं, देखो यहाँ से 7 से 49 कटेगा, 7 बार जाएगा, कट गया। गुणा कर लेते हैं, 7 × 14 और 7 × 14 = 15, 154 गुणे 20 बटे में कितना है 2। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 20 और 98 गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 से हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 और ये 0। ठीक है, प्लस 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा 154 में करेंगे कितना आएगा 14540 इतना आ गया। अब इसको दोनों जोड़ लेते हैं, 0 में 0 ऐड किया 0 आया, 6 4 10 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया, और 1 1 2 1 3 हो गया, कितना हो गया 3500। और ये चूंकि किस में था सारी वैल्यू मीटर में थी, तो ये कितना हो जाएगा, आयतन हमेशा मीटर क्यूब में आता है, ये आपको सिखाया गया है, और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये हमारा इस पूरे शेड का यानी कि पूरी इस फैक्ट्री का आयतन हो गया, यानी कितनी हवा इसमें आ सकती है। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये पूरा शेड का आयतन है, तो ये हवा का भी आयतन हो जाएगा, हमारा एक आंसर बन गया। आगे भी पूछ रहा है, आगे मान लीजिए कि उद्योग के लिए मशीनरी ने शेड के कुछ स्थान इतने कुल स्थान कितना घेरा है इतना, यानी कि इतने मीटर क्यूब में, यानी कि 3500 मीटर क्यूब में से इतना मीटर क्यूब क्या है जो है मशीनरी, जो मशीन रखी होती है वो, जैसे मान लो कि कोई मशीन रखी हो, वो सब स्थान घेरे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थान घेरा हुआ है सेट की कितनी जगह अभी बाकी है, यानी कि हमें क्या करना है, इतना टोटल हो गया और टोटल में से इतना मशीन हो गया, तो हम क्या करेंगे मशीन को घटा देंगे, मशीन वाले आयतन को, फिर जो बचेगा उस सेट की जगह जो बची रहेगी उसका है। ठीक है हम लिखेंगे शेष जगह, शेष कितनी जगह बची, पहले हम लिखेंगे जगह क्या बचेगी। देखो पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कुल आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन माइनस, देखो यहाँ पे ये किस में दिया हुआ है 400 मीटर क्यूब, इसका मतलब ये क्या है मशीनरी का आयतन है। कुल आयतन माइनस घटा देते हैं, क्या घटाएंगे मशीन का आयतन, क्योंकि मशीन जो रखे हैं ना वो जगह को कम कर रही है, मशीन का आयतन घटा देते हैं। कुल आयतन कितना है 3500 है, 3500 माइनस, ठीक है 3500 माइनस मशीन का आयतन कितना है 400। ठीक है, घटा देते हैं, तो डबल जीरो में से डबल जीरो गया, और 35 में से 400 4 गया तो कितना है 3100 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा जो है शेष आयतन, शेष जगह इतनी बची होगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या था एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। पहले तो ये एक फैक्ट्री है इस तरीके से बनी हुई है, जिसमें पूछा जा रहा है कि हवा कितनी आ सकती है, हवा तो पूरी फैक्ट्री में आ सकती है ना इस तरीके से। तो हमने आयतन निकाल लिया, आयतन निकालने में पहले घनाभ था, और घनाभ के ऊपर एक अर्धबेलन भी रखा गया, तो आयतन बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि अब पहले जगह यहाँ तक आ सकती थी हवा, अब यहाँ तक आ सकती है, इसलिए बढ़ गया आयतन, तो हमने दोनों का आयतन जोड़ लिया। ठीक है, और उसके बाद कह रहा था इसमें कुछ मशीनें रखी हैं जो कि इतना आयतन घेरती हैं 400 मीटर क्यूब, तो हमने क्या किया पूरे आयतन में से मशीन का आयतन घटा दिया, तो हमें पता चल गया शेष कितना आयतन बचा हुआ है, कितनी जगह बची हुई है। ठीक है, आयतन का मतलब जगह। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।